गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग घर पे बहुत अच्छे होंगे। देयर इज़ ए वेरी फेमस सेइंग इन हिंदी दैट इज़ आप समस्या को नहीं, समस्या की जड़ को ख़त्म करिए तो समस्या अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी। एज यू ऑल नो वेरी वेल दैट वी आर फेसिंग कोरोना वायरस नाउअडेज एंड दिस इज़ बिगेस्ट पैंडेमिक ऑफ आवर सेंचुरी। ठीक है, अब ये जो वायरस इसमें आ रहा है, कोरोना कैसे फैला? थ्रू ए वायरस। तो ये वायरस होता क्या है? इसी तरह से आप बैक्टीरिया सुनते हैं, फंजाई सुनते हैं, एल्गी सुनते हैं, तो ये सब हैं क्या? आज इसी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हम बात करेंगे। इज इट आवर फ्रेंड और फॉय? ये हमारे फ्रेंड हैं या दुश्मन हैं? हम इसकी ही बात करने जा रहे हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे आसपास ही रहते हैं। जैसे कि आप अपने आसपास बहुत सारे एनिमल्स और बहुत सारे प्लांट्स देखते होंगे, उसी तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हमारे सराउंडिंग में, हमारे एनवायरनमेंट में रहते हैं। देखिए, जिस तरह से वेरियस टाइप ऑफ लिविंग क्रिएचर्स हैं, उसी तरह से वायरस भी हर प्लेस पे पाए जाते हैं, बट दे कांट बी सीन बाय नेक्ड आइज। आप उनको खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक और नाम है माइक्रोब्स। ओके, ये आपको याद रखना है। अब इनको कैसे देख सकते हैं? इनको देख सकते हैं एक माइक्रोस्कोप की मदद से। माइक्रोस्कोप एक ऐसी डिवाइस है जिससे हम छोटी चीज़ों को बड़ा करके देख सकते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे हैं और कैसे दिखते हैं, ये हम एक एक्टिविटी करके समझ सकते हैं। आप सॉइल लीजिए, कुछ सॉइल लीजिए, उसको ग्लास में, कांच के ग्लास में घोल दीजिए। ठीक है, तो कुछ देर बाद आप देखेंगे कि जब मिट्टी आपकी सेटल हो जाए तो उसमें से वाटर की कुछ बूंद उठाइए और उस पर जो आपकी माइक्रोस्कोप की स्लाइड होती है उस पर जब डालेंगे और माइक्रोस्कोप के थ्रू देखेंगे तो आपको बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेन्स आपको मूव करते हुए दिखेंगे। इसी तरह आप एक और एक्टिविटी कर सकते हैं। इस एक्टिविटी में क्या करना है आपको? पॉन्ड का वाटर, जो कि पॉन्ड का वाटर देखिए बहुत ही गंदा रहता है, आप उसमें से एक बूंद लीजिए, उसको माइक्रोस्कोप की स्लाइड पे रखिए उसको माइक्रोस्कोप से जब आप देखेंगे तो उसमें बहुत सारे आपको टाइनी, वेरी माइन्यूट ऑर्गेनिज्म दिखेंगे। यही आपके क्या हैं? यही आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। ठीक है, लेकिन इनको खुली आंखों से आप नहीं देख सकते हैं। जैसे कि अभी रेनी सीजन चल रहा है, अगर आप ब्रेड को ऐसे ही छोड़ देंगे तो कुछ समय बाद आप देखेंगे कि इस पे ग्रेइश और वाइट कलर के पैचेज आ जाते हैं। ये जो ग्रे और वाइट कलर के पैचेज है, यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। देखिए, ये थिन लॉन्ग स्टैक्स टाइप के होते हैं और ऊपर से ब्लैक कलर के होते हैं। इनको ब्रेड मोल्ड कहते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रेड मोल्ड। अब हम देखते हैं व्हाट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये कितने टाइप के होते हैं। तो बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गे। ठीक है, तो देखिए, इनके अलावा एक और टाइप है जिसको बोलते हैं वायरस। ठीक है, और वायरस को लिविंग और नॉन लिविंग दोनों कैटेगरी में रखा जाता है। ओके, अब चलिए देखते हैं वायरस। देखिए, वायरस जो होते हैं एक्चुअली जब बाहर हमारी सेल से या किसी भी बॉडी पार्ट से बाहर रहते हैं तो ये नॉन लिविंग की तरह बिहेव करते हैं। नॉन लिविंग क्यों? क्योंकि इनमें ना तो साइटोप्लाज्म होता है ना ऑर्गेनील्स होते हैं, और ये बहुत ही ज़रूरी हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। लेकिन जैसे ही आपका वायरस किसी सेल में एंटर करता है तो ये एक्टिव हो जाता है और एक लिविंग थिंग की तरह बिहेव करता है। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारा वायरस है वो क्या करता है? बहुत तरह की डिसीज़ कॉज करता है। कुछ बहुत सिंपल होती हैं जैसे कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, कफ। कुछ बहुत सीवियर, बहुत डेंजरस होती हैं जैसे पोलियो, चिकन पॉक्स और कोरोना। ये कोरोना भी तो वायरस से ही फैला है। ठीक है,
तो इस तरह हमने देखा वायरस क्या है, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों कैटेगरी में आता है। अब देखिए सेल के नंबर के बेसिस पे इनको दो टाइप में बांटा, यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर। ठीक है, तो यूनिसेल्युलर वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें केवल एक ही सेल होती है। ठीक है, जैसे कि बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ। देखिए बैक्टीरिया में केवल एक ही सेल होती है और प्रोटोजोआ में भी एक ही सेल होती है। इसके अलावा कुछ एल्गी भी है जिनमें कि क्या एक ही सेल होती है, लेकिन सभी एल्गी में एक सेल नहीं होती है, कई मल्टी सेल्युलर एल्गी भी होती हैं। और फंजाई जो है वो भी क्या होता है, मल्टी सेल्युलर होता है। देखिए ये सेल के बारे में आप पहले भी पढ़ के आ चुके हैं और हम हमारे नेक्स्ट क्लास में 9th क्लास में भी सेल के बारे में क्या लेंगे, नॉलेज लेंगे। ठीक है, तो देखिए यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर ये दो तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैटेगराइज्ड किए गए हैं। अब इनका हैबिटेट देखते हैं कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म आखिर रहते कहाँ हैं। ठीक है, उनका घर कहाँ पे है। तो देखिए आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म एयर, वाटर, सॉइल, ह्यूमन बॉडी, एनिमल्स एंड प्लांट्स सभी जगह ये पाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इतने छोटे होते हैं कि कहीं भी एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम आइस, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है वहाँ पे भी, जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है वहाँ पे भी, जहाँ मार्सी लैंड है वहाँ, और सी के अंदर भी, समुद्र के अंदर भी ये पाए जाते हैं। ये हर कंडीशन में एग्जिस्ट कर सकते हैं। ये हमारी बॉडी के अंदर भी पाए जाते हैं, जैसे कि प्लाज्मोडियम एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमारी ब्लड की वेसल्स में पाया जाता है। कुछ फ्री रहते हैं, बहुत अकेले रहते हैं, जैसे कि अमीबा। कुछ कॉलोनीज बनाते हैं जैसे फंजाई और बैक्टीरिया। फंजाई और बैक्टीरिया अपना कॉलोनी बनाते हैं, जैसे आप कॉलोनी में रहते हैं। देखिए कुछ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, कुछ हेल्पफुल ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब हेल्पफुल और हार्मफुल कैसे हैं इनके बारे में हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, टिल देन